एवरीवन, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। मैं फिर से चला आया कक्षा 4 में हिंदी का पाठ पढ़ाने के लिए। तो तुम सब तैयार हो ना मेरे साथ क्लास करने के लिए? तुम सब बहुत मज़े से आनंद से हिंदी पढ़ना चाहते हो ना? चलो, तो तुम्हारे पाठ का नाम क्या है? अभी तक तो मालूम हो गया है ना? चलो एक बार फिर बोल देती हूँ। तुम्हारे पाठ का नाम है रिमझिम 3। चलो अब देखते हैं। मैंने तुमको क्या पढ़ाया था? चाँद वाली अम्मा। इस स्टोरी का नाम क्या है? चाँद वाली अम्मा। और इस रचनाकार का नाम क्या है? तारा निगम जी। इस स्टोरी का रचनाकार का नाम है तारा निगम। चलो अब दिखती है। तो क्या पढ़ाया था अगले दिन तुमको? यही कि आसमान ने बूढ़ी अम्मा को उसके साथ ऊपर खींचकर ले गए था और रस्साकसी करते हुए झाड़ू को लेकर अम्मा आसमान के साथ ऊपर चला गया। तो उसके बाद वो चिल्लाए, मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे जाना है। लेकिन आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर। उसके बाद क्या है देखो। अम्मा आप झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंचा चुकी थी। तभी उसे वहाँ चाँद दिख गया। कौन दिख गया आसमान में जाकर? चाँद। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चाँद पर चढ़ गई। ये है आसमान। हमारी सिर के ऊपर है आसमान और आसमान के ऊपर है चाँद, जहाँ पर बूढ़ी अम्मा चला गया। पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान में जाकर वो झाड़ू नहीं छोड़ी, चाँद पे भी जाकर वो झाड़ू नहीं छोड़ा। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई है, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। इसे यही रहने दो। अम्मा जब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच गया था, तभी उसने क्या किया? तभी उसे वहाँ चाँद दिख गया। अम्मा को कौन दिख गया? चाँद। आसमान में कौन दिखा? उसको चाँद दिखा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया। कहाँ पर? चाँद पर। चाँद पर पैर बढ़ाया और चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ा। चाँद पे भी जाकर वो झाड़ू नहीं छोड़ा। आसमान को फिर शरारत सूझी। क्या? उसने सोचा, अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई है, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, उसे यही रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। ऐसा छोड़कर कौन झाड़ू छोड़ दिया? आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रहती गई। वो इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गई। सारा दिन रस्साकसी झाड़ू को लेकर आसमान के साथ करते करते वो थक गई और झाड़ू पकड़कर चाँद में भी रह गई। आसमान ऊपर चला गया। चाँद पे भी ऊंचा है आसमान। आसमान कहाँ चला गया? ऊपर। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़ चाँद पर बैठी है। चलो एक बार स्टोरी का फर्स्ट स्टेप से देख लेते हैं। इस स्टोरी का नाम क्या है? चाँद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। कौन कौन थी इस स्टोरी में? एक बूढ़ी अम्मा और आसमान। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उसका कोई ना था। वो अपने कामकाज, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता क्योंकि उसका तो बेटी या बेटा कोई नहीं था। उसको अकेले ही घर का कामकाज करना होता। सुबह उठकर क्या करती? कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि, ये उसका काज था। उसके साथ एक परेशानी थी। परेशानी का मतलब क्या है? चिंतित विषय। वो रोज़ सुबह उठकर जब घर के आंगन में झाड़ू लगाती थी तब तक तो ठीक रहता।
ठीक रहता, पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, देखो वो रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता था, पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, झाड़ू लगाने के लिए झुकती मतलब इसी तरह, ये है उसका आंगन, झाड़ू लेकर ऐसे वो आंगन में झाड़ू लगाती थी। तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। ये है उसका कमर, ये है ये छोटा बच्चा, ये आसमान। जब वो झुकती झाड़ू लगाने के लिए, आसमान उसकी कमर पर झुक आकर बैठ सकता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वो थोड़ा हट जाता। अम्मा जैसे वो घूर कर देखती वो इधर हट जाता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वो थोड़ा हट जाता। फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपने हरकत दोहराता, यानी कि उसके कमर पर बैठकर उसको तंग करता। दोबारा झुकती, फिर आसमान को वही दोहराता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। दिन ब दिन यही क्रम चलता रहा आसमान का, उसके साथ लुका छुपी करना। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, यही चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन कुएं पर पानी भरने के लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। ये अम्मा जी है और ये से गांव का औरत है, वो भी कुएं से पानी लेने के लिए आया था। इसके साथ अम्मा को झगड़ा हो गया, इसलिए अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वो झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान को अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। आसमान का तो ये तो उसका छेड़ना ही चाहिए ना, इसलिए अम्मा ने अब देखा ना तब और उसका कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। इसी तरह वो गुस्से में आकर, क्योंकि पानी भरने के लिए वो जब गई गांव के औरत के साथ, उसके झगड़ा हो गया, इसलिए वो गुस्से में थी। उसके बाद आसमान ने उसको जो कर रही थी लुका छुपी, इन सब के कारण वो आसमान को एक झाड़ू मारा। आसमान झट से हट गया, पर वो भी अपने आदत से मजबूर, उसके बावजूद वो इसको तंग करती रही थी। दूसरी बार फिर अम्मा को झुकती ही देखकर मरने लगा। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही देखकर मरने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत के यानी शक्ति से उस पर वार किया, मारा। आसमान को शरारत सूझी। आसमान तो ये शरारत है आसमान का, उसका तंग करना। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। इस बार उसने क्या? झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, रस्साकसी शुरू हो गई थी। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुआ था, तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ दो, मुझे नीचे जाना है। तब भी आसमान ने उसे नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करते, इसको कहते रस्साकसी। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगे। इसी तरह झाड़ू पकड़े हुए वो भी ऊपर जाने लगे। वो चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा आप, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर। वो ही झाड़ू लगाना। आसमान ने अम्मा जी को ये सब कहते रहा, अम्मा आप झाड़ू नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच गई थी। तभी उसे बाहर चाँद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया चाँद पर और झाड़ू लेकर वो चाँद पर बैठ गई थक कर। ठीक है स्टूडेंट, चलो आप देखती है इसको। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है देखो, बूढ़ी अम्मा चाँद पर क्यों चढ़ गई होगी? इसका आंसर क्या है देखो। बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाए गाया जा रहा था। अम्मा चाँद पर चढ़ गई होगी ताकि वो गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। फिर से देखो,
बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाई जा रहा था। अम्मा चाँद पर चढ़ गई होगी ताकि वो गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। तो स्टूडेंट आज यही तक, बाय।